रियाजुल जन्नह को जन्नत का टुकड़ा क्यों कहते हैं? रसूल अल्लाह का इरशाद पाक है, मेरे मेंबर और मेरे घर के दरमियान वाली जगह रियाजुल जन्नह जन्नत के बागों में से एक बाग है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा के हुजरा मुबारक और मिंबर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियानी हिस्से को रोज़ा या रियाजुल जन्नह का बागीचा कहा जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि हुजूर अक़दस ने इरशाद फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। इमाम अबू जाफर तहावी हनफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दोनों अहादीस इस बात को वाजिब करती हैं कि हुजूर नबी अकरम का मुकद्दस घर ही कब्र अनवर बना, और इस एतबार से बिला शक व शुबा ये नबुवत की अजीम अलामतों में से एक अलामत है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के सिवा हर एक पर अल्लाह ताला ने यह मख्फी रखा कि वो किस जगह वफात पाएगा। अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम को आपके वफात पाने की जगह बता दी और उस जगह को भी बता दिया जिसमें आपकी कब्र अनवर होगी, और आपको इसका इल्म आपकी हयात में ही हो गया था। यहाँ तक कि आपने अपनी उम्मत में से जिनको चाह इस बात की खबर दी कि ये वो मकाम मर्तबा है जिसके ऊपर कोई मकाम मर्तबा नहीं। रियाजुल जन्नह हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हुजर मुबारक से लेकर हुजूर पाक के मेंबर मुबारक तक का है। जन्नत का यह बाग जन्नत ही का एक कता है, जैसे हजर असवद जन्नत का एक पत्थर है। मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं कि जब सारी ज़मीन फना होगी, रियाजुल जन्नह को उठाकर जन्नत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। मसनद अहमद की रिवायत में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरा मेंबर जन्नत के बुलंद बाला बाग पर वाक़ है और मेरे मेंबर और घर के दरमियान का हिस्सा जन्नत की एक क्यारी है। किसी मुसलमान को यह यकीन हो जाए कि वो जन्नत में बैठा है तो उसको मजीद कुछ मांगने की तलब नहीं रहती। मगर रियाजुल जन्नह में भी उम्मत में हंगामा आराई, धक्कम पेल, चीखो पुकार और गैर मुहज़्ज़ब रवैये देखकर कौन कह सकता है कि ये उम्मत रियाजुल जन्नह का इदराक रखती है। रियाजुल जन्नह की शनाख्त के लिए यहाँ सफ़ेद संगमरमर के सतून हैं। इन सतूनों को अस्तवाना कहते हैं। इन सतूनों पर इनके नाम लिखे हैं। रियाजुल जन्नह के पूरे हिस्से में जहाँ सफ़ेद और हरी कालीन बिछाई गई हैं, मिंबर रसूल अल्लाह। मिंबर बनने से पहले रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के तने से टेक लगाकर खड़े होकर खुतबा दिया करते थे। सही बुखारी में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबे के वक्त एक दरख्त या खजूर के तने के पास खड़े होते थे। एक अंसारी ने पेशकश की, या रसूल अल्लाह, क्या आपके लिए एक मिंबर बना दें? आपने फरमाया, जैसे आपकी मर्जी। जुमे का दिन आया तो आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो वो तना बच्चे की तरह चीख चीख कर आप रहमतुल आलम के फिराक में रोने लगा। करीब था कि फट जाए। रहमतुल आलम मिंबर से उतरे, अपना रहमत वाला दस्ते मुबारक फेरा और उसे सीने से लगाया, आगोश रहमत में लिया तो वो तना सिसकियां लेते हुए इस तरह चुप हो गया जैसे रोते हुए बच्चे को माँ चुप करवाती है। मौजूदा मिंबर की बाएं जानिब एक महराब है। यह बहुत खास जगह है। ये वो अजीम जगह है जहाँ पर रहमतुल आलम नमाज पढ़ा करते थे। इस महराब के ऊपर दरमियान में लिखा है, हाजा महराब रसूल अल्लाह, यानी ये रसूल अल्लाह की महराब है। और महराब के दाहिने पर लिखा है, ये रसूल अल्लाह की जाए नमाज है। रिवायत में आता है कि इस जगह पर रहमतुल आलम नमाज पढ़ा करते थे। आपके दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हों ने इमामत फरमाई, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह से थोड़ा पीछे होकर नमाज पढ़ा करते थे कि जिस जगह रहमतुल आलम के कदम मुबारक होते थे, सदीक अकबर का वहां सर मुबारक पड़ता था। अल्लाह अकबर, क्या कमाल अदब था। जिस जगह आपका सर मुबारक पड़ता था वो जगह बंद करवा दी गई, अदब की वजह से कि किसी का पाँव न पड़े। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब हर जगह बराबर है, मगर ये मुबारक जगह सबसे बड़ी फजीलत की जगह है। यहाँ पर नमाज की अजीब कैफियत है। 2 रकत की भी तौफीक मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। रियाजुल जन्नह के अहम सतून। हरम काबा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और मस्जिद नबवी बीबी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा की 2 ऐसी सुन्नत जिंदा हैं जिन्हें ता क़यामत उम्मत मोहम्मदिया के लिए इबादत का जुज़ बना दिया गया। इन 2 अजीम ख़वातीन ने मर्दों को भी इबादत का राह समझा दिया।
मक्का में सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम की ममता ऐसी भागी कि मुकर्रब अंबिया को भी इस अदा का पाबंद बना दिया और मदीना में ज़ौजे रसूल को जन्नत का वो राज समझा दिया कि मर्दों के लिए भी हिदायत का सामान बना दिया। वैसे तो मस्जिद नबवी का चप्पा चप्पा आशिकों के लिए नहायत मुहतरम है, लेकिन रोज़ा रसूल और रियाजुल जन्ना की शान बहुत बुलंद है। रियाजुल जन्ना रसूल अल्लाह से मिंबर तक 22 मीटर तवील और 15 मीटर चौड़ा है। इस हिस्से में 8 सतून ऐसे हैं जिन्हें मस्जिद नबवी के बाकी सतूनों से इम्तियाज हासिल है। इन सतूनों को संग मरमर और सुनहरी मीनाकारी से मस्जिद नबवी के बाकी सतूनों से नुमाया किया गया है। ये सतून रोज़े अनवर की मगरबी दीवार के साथ मुमताज कर दिए गए हैं, जो रियाजुल जन्ना के अंदर वाक़ हैं। इन अजीम शान मिंबर सतूनों की तफसील कुछ इस तरह से है। सतून हनाना, ये मिंबर रसूल के नज़दीक वाक़ है। जब किसी ऊँटनी के बच्चे को माँ से जुदा कर दिया जाए तो वो अपनी माँ के फिराक में रोता और बिलखता है। इस आवाज़ को अरबी में हनाना कहते हैं। सतून अबी लबाबा, रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने वाक़ है। इसे सतून तौबा भी कहा जाता है। इस सतून की वजह तस्मिया कुछ इस तरह है कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आए तो वहाँ पहले से बहुत ज़्यादा यहूदी मौजूद थे। मुसलमानों ने उनसे अमन का मुआहदा कर लिया, लेकिन यहूदियों ने अमन मुआहदे की पासदारी न की और उसे तोड़ दिया, तो अल्लाह और उसके रसूल ने सख्त गुस्से और बरहमी का इजहार किया और फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि मुआहदे की हदें पामाल करने वाले यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। हज़रत अबू लबाबा मदीने के पुराने रहायशी थे। उनके यहूदियों के साथ दोस्ताना मरासिम थे। उन्होंने हर चीज़ जाकर यहूदियों को बता दी और हाथ के इशारे से गर्दन की तरफ इशारा किया कि आप सब के गले काटे जाएंगे। बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी उस गलती पर वो इतने ज़्यादा शर्मिंदा हुए कि एहसास नदामत से ज़मीन पर गड़े जा रहे थे। उन्होंने अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल का मुजरम गर्दानते हुए मस्जिद नबवी में एक खजूर के दरख्त के साथ रस्सियों से खुद को बांध लिया और फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। उनका कहना था कि जब तक अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा मैं इसी तरह अपने आप को रस्सियों से बांधे रखूंगा। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। सतून शरीर, इसका मतलब है सोने की जगह। ये वो जगह है जहाँ रसूल अक़दस ने एतकाफ़ फरमाया। इस जगह आपका बिस्तर मुबारक बिछा होता। उस बिस्तर पर अक्सर सरवर कायनात आराम फरमाते। सतून वफूद, इस जगह मदीने से बाहर आए हुए वफूद आपसे मुलाकात करते और दीन इस्लाम के मुतालिक उन्हें आकाए दो जहां तबलीग फरमाते। सतून हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो, इस जगह हज़रत अली करमुल्लाह वजो अक्सर नमाज अदा किया करते। नीज इस जगह बैठकर सरकार दो जहां की पासबानी भी किया करते। महबूब खुदा जब हज़रत आयशा के हुजरा मुबारक से निकलकर मस्जिद नबवी में दाखिल होते तो इसी जगह से होकर गुजरते। अक्सर औकात दीगर साहबा कराम भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ बैठ जाया करते। इस मुनासबत से इसे सतून अली कहते हैं। सतून तहज्जुद, ये सतून असहाब सफ़ा के चबूतरे के सामने और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे के कोने पर वाक़ है। इस जगह नबी करीम नमाज तहज्जुद अदा फरमाते हैं, इसलिए इसका नाम सतून तहज्जुद है। सतून जिब्रील, इस जगह से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दाखिल होकर नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुआ करते। आजकल ये सतून रोज़ा मुबारक के अंदर आने की वजह से नज़रों से ओझल है। सतून आयशा, रोज़े रसूल की जानब से चलें तो रास्ते में आने वाला तीसरा सतून सतून आयशा सदीका कहलाता है। प्यारे आका ने अपनी हयात मुबारक में फरमा दिया था कि इस मस्जिद में एक ऐसी मुतबरक जगह मौजूद है, अगर लोगों को उसकी फजीलत का अंदाज़ा हो जाए तो वो कतारों में खड़े होकर उस जगह नमाज पढ़ेंगे, मगर आपने वो जगह ना बताई। आपके विसाल के बाद साहबा कराम ने सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा से दरख्वास्त की कि उस जगह की निशानदही कर दें, तो आपने इनकार कर दिया। लेकिन बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो के इसरार पर उस जगह की निशानदही कर दी। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।